सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली एनसीआर वालों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बैन पर चीफ जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए यहां ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पटाखा बैन में छूट देने के संकेत दिए थे। शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में कहा था कि दिल्ली एनसीआर में पटाखा फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना ना तो व्यवहारिक है और ना ही आदर्श स्थिति है। ऐसे में अब जब ये तोहफा दिवाली के मौके पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिला है, यानी अब आप ग्रीन पटाखा जला सकते हैं और इसके लिए सुप्रीम फैसला आ गया है, इसकी इजाजत मिल गई है। दिल्ली एनसीआर वाले काफी सालों से इस बात को लेकर हर बार कोर्ट में जाते हैं, जो पटाखा व्यवसायी है, कि क्या इस बार पटाखों की बिक्री होगी कि नहीं होगी। हर बार पटाखों पर बैन रहा, लेकिन इस बार अब सुप्रीम कोर्ट ने एक दिवाली का तोहफा कह लीजिए, चाहे वो व्यवसायी हो या फिर दिल्ली वाले लोग हो या दिल्ली एनसीआर के लोग हो। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर वालों को दिवाली का तोहफा दिया, जिसमें पटाखे बैन पर चीफ जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए ग्रीन पटाखे जलाने की अब इजाजत दे दी है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पटाखा बैन में छूट देने के संकेत दिए थे। शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में कहा था कि दिल्ली एनसीआर में पटाखा फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना ना तो व्यवहारिक है और ना ही आदर्श स्थिति है, और इस बात को लगातार लोग यही कहते रहे, दिवाली साल में एक बार आता है, ऐसे में पटाखे छोड़ने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट को देनी चाहिए। और फर्रुखाबाद में 2 लोगों को 6 दिन तक अवैध हिरासत में रखने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाया। दरअसल फतेहगढ़ निवासी प्रीति यादव की तरफ से अवैध तरीके से हिरासत में रखने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। प्रीति यादव का आरोप है कि 8 सितंबर को कायमगंज थाने की पुलिस रात में घर में घुस गई। पुलिस टीम में थाना प्रभारी, सीओ समेत 4-5 पुलिस वाले शामिल थे। वहीं इस पूरे मामले पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए मंगलवार को फर्रुखाबाद की पुलिस अधीक्षक आरती सिंह को तलब किया। वहीं पूरे मामले पर आज भी सुनवाई होनी है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। कल भी कोर्ट ने एसपी को वकील के पेश होने तक रोका था। कायमगंज में 6 लोगों ने पुरानी रंजिश में मनोज के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी और इस मामले में महिला के पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। इस मामले में एक व्यक्ति फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा थाने में रोका गया, न उसके खिलाफ उस समय एफआईआर थी, कई दिन तक वो थाने में निरुद्ध था। उसकी पत्नी प्रीति यादव ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हैबियस कॉर्पस पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया और कहा कि हमारे पति को वहाँ पुलिस ने अवैध रूप से रोक रखा है, जिस पे माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए पुलिस का वर्जन जानना चाहा और पूछा कि उनको प्रोड्यूस करो। पुलिस ने प्रीति यादव को बुलाकर थाने में लिखवा लिया, जबरदस्ती धमकी देकर, कि उन्होंने कोई रिट याचिका यहाँ नहीं दाखिल की है। यह बात पुलिस ने जब यहाँ प्रस्तुत की तो अदालत को शंका हुई और यह स्पष्ट हुआ कि प्रीति यादव तो इलाहाबाद में आकर के फोटो खिंचवा करके और न्यायिक वकील को इंगेज करके उसने रिट दाखिल किया था अपने पति के प्रस्तुतिकरण के लिए। तो उन्होंने पुलिस को और वहाँ के कप्तान को तलब किया था कि आज आप हाजिर होकर स्पष्टीकरण दें कि ये कैसे है। तो कोर्ट ने फर्रुखाबाद की जो एसपी है उनको इस पूरे मामले में तलब किया, स्पष्टीकरण मारा। प्रीति यादव केस है ये पूरा मामला। बताया जा रहा है कि जबरदस्ती उनके पति को उठाकर लेकर गए, फिर गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा और इसी बात को लेकर वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची थी, जिसके बाद अब ये तमाम बातें सामने आई है। तो हम आपको बता दें कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया और कोर्ट तक पहुंचा। तो इस पूरे मामले में अब कोर्ट ने जो बात कही है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कायमगंज थाने की पुलिस रात में, बताया जा रहा है कि 8 सितंबर की रात को प्रीति यादव के घर पर घुस गई। पुलिस टीम ने थाना प्रभारी, सीओ समेत 4-5 पुलिस वाले थे और पूरे मामले पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए मंगलवार को फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक आरती सिंह को तलब भी किया। वहीं पूरे मामले पर आज भी सुनवाई होनी है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया, एसपी को स्पष्टीकरण देने को कहा है। कल भी कोर्ट ने एसपी को वकील के पेश होने तक रोका था। कायमगंज में 6 लोगों ने पुरानी रंजिश में मनोज के साथ मारपीट की थी और इसी पर बातचीत करने के लिए, चूंकि सुनवाई आज भी होनी है,
प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, ये पूरा मामला अब कोर्ट के संज्ञान में है। आज दूसरा दिन है जब कोर्ट इस पूरे मामले को सुनेगी। क्या कुछ कल कोर्ट में हुआ और आज क्या होने की उम्मीद है और किस तरह से ये पूरा मामला, संक्षेप में वो जानना चाहेंगे, क्या था ये पूरा मामला? देखिए, ये पूरा मामला हैबियस कॉर्पस का है। प्रीति यादव नाम की एक महिला ने एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि उनके परिवार के 2 सदस्यों को पुलिस जबरन ले गई 8 सितंबर को और 7 दिनों तक उन्हें जबरन डिटेन किया, उनके साथ मारपीट की और उसके बाद 14 तारीख को उन्हें छोड़ा गया। लेकिन छोड़ने के साथ ही साथ इनका ये कहना था कि प्रीति यादव का कि उनसे ये लिखा लिया गया कि वो किसी तरह की कंप्लेन नहीं करेंगी, कोर्ट नहीं जाएंगी। लेकिन इस मामले में उन्होंने जब बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की तो उसके बाद कोर्ट ने इस मामले में जवाब मांगा। जवाब मांगने के बाद पुलिस की ओर से जो जवाब दिया गया, यानी कि फर्रुखाबाद एसपी आरती सिंह की ओर से, उस पर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई। कोर्ट ने फर्रुखाबाद की एसपी, कायमगंज के सीओ और थानाध्यक्ष तीनों को वहां पर तलब किया था। तलब करने के बाद वहां पर एक और जानकारी दी गई कि एक अधिवक्ता अवधेश मिश्रा, पुलिस को जिन पर शक था कि उनके जरिए ही याचिका ये दाखिल कराई गई है, उनको भी एसओजी फर्रुखाबाद ने डिटेन किया था। और इस मामले में कोर्ट ने कल बिल्कुल कड़ा रुख अपनाते हुए एसपी को वहां पर खड़े रहने के लिए कहा और वहां पर उनको डिटेन किया और जब तक कहा कि अधिवक्ता और याची यानी कि प्रीति यादव को पेश नहीं किया जाएगा तब तक उन्हें यहीं पर रहना होगा। और दोनों को यहाँ पर बाद में पेश किया गया कोर्ट में, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में आज 12 बजे एफिडेविट मांगा है। आज एसपी फर्रुखाबाद आरती सिंह यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो पुलिस अधिकारी यानी से सीओ और इंस्पेक्टर भी यहाँ पर मौजूद है और आज कोर्ट में फिर से 12 बजे सुनवाई होगी, जिसके बाद जब एफिडेविट दाखिल होगा उसके बाद ही कोर्ट आगे की इसमें कार्रवाई करेगी। पूरा मामला मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और अधिवक्ता जिसने इस याचिका को दाखिल कराया अवधेश मिश्रा, उसके खिलाफ भी पुलिस की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हुई है। पुलिस वहां पर जाती है, उनके घर में तोड़फोड़ करती है, सीसीटीवी कैमरे को तोड़ देती है। इन तमाम मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है और इसी मामले की आज सुनवाई होगी। चलिए ठीक है, आज दूसरे दिन जब सुनवाई होगी, देखना होगा कोर्ट आज इस पर क्या कुछ कहता है। इस पर नजर बनाए रखिए सर्वेश, फिर से आपसे बातचीत इस पर होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और सुल्तानपुर से खबर, जहां पर पटाखा व्यवसाय के घर धमाके से हड़कंप मच गया। विस्फोट इतना तेज था कि नजीर अहमद का मकान जो था, वो पक्का मकान, वो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। आसपास का जो इलाका था, उसके इलाके के 3 मकान को भी नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सभी टीम मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को सीएससी जयसिंहपुर पहुंचाया गया, जहां पर 4 की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर रेफर कर दिया गया है। जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र की एक घटना है। बताया जा रहा है कि लगातार कई धमाके हुए, जिसमें दीवारें, छतें गिर गई, घर का सामान बर्बाद हो गया। घटनास्थल पर बारूद की गंध महसूस की गई और सुतली गोली भी मिले, जिससे पुलिस ने पटाखा विस्फोट की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि नजीर अहमद का बड़ा बेटा यासिर पटाखों का कारोबार करता है। हालांकि ये परिवार से अलग मकान में रहता है। मैं बगल वाले घर में रहता हूँ। जहाँ विस्फोट हुआ है वहाँ पटाखे रखे जाते हैं? पता नहीं। पटाखों का कोई कारोबार? हाँ, वो तो गांव में करते थे। अच्छा, तो क्या हुआ, वो गांव में पटाखे का कारोबार करते हैं? वो तो दूर करते हैं। अच्छा, दूर से करते हैं। गोडाउन। अच्छा, गोडाउन, यानी उनका पटाखे का गोडाउन है? तो क्या कुछ पटाखा घर पे भी रखते हैं? तो थोड़ा बहुत पता नहीं। भंडारण की जो क्षमता है वो लाइसेंस में वर्णित है। उसके बेसिस पर यहाँ पर एक उनके जो भंडारण हुआ है उसमें एक विस्फोट हुआ है। इनके द्वारा क्या असावधानी बरती गई है, क्या शर्तों का उल्लंघन किया गया है, इस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। प्रथम दृष्टया जो लाइसेंसी है उनको हिरासत में ले लिया गया है। इनसे पूछताछ पृथक टीम द्वारा की जा रही है। मौके पर मैं डीएमएसपी हैं, हम लोगों ने कुछ फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए हैं। प्रथम दृष्टया ये बारूद में जो ये भंडारण के लिए रखा है उसमें विस्फोट के कारण ये घटना हुई है। बदायूं सांसद आदित्य यादव संभल में दिशा की बैठक में शामिल हुए। आदित्य यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आदित्य यादव ने कहा कि बीजेपी को जनता समझ चुकी है। आने वाले दिनों में जनता बीजेपी को जवाब देगी। 2027 में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। में जहां उत्तर प्रदेश में, वहीं आने वाले समय में 2026 में बिहार से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम किया जाएगा। इस देश को भारतीय जनता पार्टी मुक्त बनाया जाएगा और एक बार फिर से विकास के रास्ते पे इंडिया गठबंधन ले जाएगा।
तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य के महाराज अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए। अयोध्या पहुंचे तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने मथुरा को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जैसी भूमिका मेरी अयोध्या में राम मंदिर के लिए थी, वैसे ही भूमिका मेरी मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर हो रहेगी। अयोध्या पहुंचे तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात की। रामलला को देखकर मुझे लग रहा था असमन हो तो उठा ले कोरवा। चलिए महाराज जी, क्या आज महाराज जी से आप मिलने आए थे, क्या मथुरा को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? देखिए, अब वो बहुत कम पहचानते हैं। चर्चा मेरी जो है, जो भूमिका मेरी अयोध्या के लिए थी, वही मथुरा में रहेगी। और मुजफ्फरनगर से खबर, जहां पर लविश चौधरी के करीबियों पर छापेमारी हुई है। नरा गांव में ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। फॉरेक्स ट्रेडिंग नेटवर्क का मास्टरमाइंड है लविश। मासिक रिटर्न के नाम पर निवेशकों से ठगी किया करता था। 5-6% मासिक रिटर्न के नाम पर यह ठगी की जाती थी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां पर छापेमारी हुई है मुजफ्फरनगर में। लविश चौधरी के करीबियों पर नरा गांव में ईडी की छापेमारी से हड़कंप है। फॉरेक्स ट्रेडिंग नेटवर्क का मास्टरमाइंड है लविश। मासिक रिटर्न के नाम पर निवेशकों से ठगी किया करता था। बताया जा रहा है कि 5-6% मासिक रिटर्न के नाम पर ये लोगों को ठगा करता था। इसी पर बातचीत करने के लिए विनेश पवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनेश, ये जो मासिक रिटर्न के नाम पर ठगी की जाती थी, कौन है ये जो ठगी किया करता था व्यक्ति? क्या है इसका आगे पीछे का इतिहास? फिलहाल कहां पर छापेमारी हो रही है? देखिए, ये लविश नाम का व्यक्ति है और यही मुजफ्फरनगर का ही रहने वाला है। ये परचून की दुकान किया करता था और जिसके बाद वहीं पर एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। धीरे धीरे नौकरी करने के बाद इसने एक कंपनी, अपनी कंपनी को तैयार किया और उस कंपनी के नाम पर इसने निवेशकों को ये लालच दिया कि 5 से 6% जो है प्रति महीने रिटर्न देगा। जिसके बाद इसके निवेशक काफी बड़ी संख्या में इसके पास आने लगे और खूब मोटी रकम इसने इकट्ठा कर ली। साथ ही साथ इसने जगह जगह पूरे भारतवर्ष में अपने एजेंट भी तैयार किए और एजेंट जो निवेशक लाते थे उनको भी ये 3% रिटर्न देता था। तो ऐसे कर इसने करोड़ों रुपए का जो निवेशकों को चूना लगाया, ठगी की और ठगी करने के बाद यहाँ से बताया जा रहा है कि वर्तमान में दुबई में रह रहा है और वहीं से अपने काले कारोबार को संचालित कर रहा है। इसी को लेकर ईडी ने जगह जगह छापेमारी पहले भी की थी, जो इसके करीबी थे, और आज फिर मुजफ्फरनगर में जो इसके एजेंट थे, इसके जो करीबी हैं, उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। पिछले कई घंटे से छापेमारी चल रही है। हालांकि वहां पर मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है, मगर जो तस्वीरें हैं ये वहीं मौके की तस्वीरें हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।